प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अगले महीने वित्त वर्ष 2024 और 25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक बजट पेश किए जाने की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मोदी सरकार अगले यानी जुलाई में बजट पेश कर सकती है। उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं। मोदी 3.0 का पूर्ण बजट से भी उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। आज इस रिपोर्ट में उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जिसके लिए उत्तराखंड केंद्रीय बजट पर निर्भर है। आधारभूत संरचनाओं और मूलभूत सुविधाओं। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 20 साल हो गए हैं। राज्य में अभी भी आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं से पहाड़ के लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में पहाड़ में आधारभूत संरचनाओं और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य को ज्यादा तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। केंद्रीय बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान की भी दरकार है, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। केंद्र से ग्रीन बोनस की सरकार। उत्तराखंड पर कर्ज का मर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कर्ज बढ़ते बढ़ते करीब 1 लाख करोड़ के कर्ज की तरफ बढ़ गया है। इस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए ही कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से एक बड़े राहत पैकेज या ग्रीन बोनस की आवश्यकता है, ताकि राज्य सरकार एक तरफ अपने भारी भरकम कर्ज और उसके ब्याज में कमी ला सके, साथ ही ऐसी बड़ी योजनाओं पर भी निवेश कर सके जिनकी मदद से राज्य के लिए राजस्व के लिहाज से नए सोर्स खुल सकते हैं। पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलग पैकेज की दरकार। उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यटन सेक्टर ही राज्य की आर्थिक की रीढ़ है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार पर्यटन सेक्टर पर उत्तराखंड को विशेष तवज्जो देते हुए बजट प्रावधान के साथ योजनाओं में विशेष तवज्जो दे, तो राज्य को पर्यटन क्षेत्र में नई उड़ान दी जा सकती है। इससे राज्य का पर्यटन और तीर्थाटन नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। साथ ही राज्य के लोग आत्मनिर्भर भी होंगे। उन्हें रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, जिससे पलायन पर भी रोक लगेगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट की जरूरत। दुनिया भले ही आज 5G, 6G की बात कर रही हो, लेकिन उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आज भी फोन पर बात करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। पहाड़ों में आज भी मोबाइल फोनों पर नेटवर्क नहीं आते हैं। ऐसे में वो ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही इस इंटरनेट की दुनिया में स्कूली बच्चे ऑनलाइन की शिक्षा से भी वंचित हैं। उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी के लिए विशेष पैकेज की दरकार। आज भारत में सड़कों का जाल बिछ रहा है। सड़कें पहले से भी ज्यादा बढ़िया हो गई हैं, लेकिन उत्तराखंड के सैकड़ों गांव में आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार भले ही गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने की बात करती हो, लेकिन आज भी उत्तराखंड के हजारों गाँव में सड़क नहीं पहुँची है, जिस कारण आज भी समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण सैकड़ों लोग इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भी केंद्र से ही बजट मिलने पर स्थितियां सुधरने की उम्मीद है। इस तरह राज्य में उड़ान योजना जैसी स्कीम को केंद्र की मदद से चलाए जाने पर कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकता है। प्रदेश में मैदान के साथ ही पर्वतीय जिले भी मौजूद हैं, लिहाजा कनेक्टिविटी राज्य के लिए एक बड़ा विषय है और ये राज्य के पर्यटन सेक्टर के लिए भी बेहद जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की दरकार। उत्तराखंड में हर साल आपदा से राज्य को सैकड़ों करोड़ का नुकसान होता है, खासकर बरसात के मौसम में। लिहाजा प्रदेश को इन हालातों से लड़ने के लिए केंद्र से बजट में विशेष राहत की जरूरत है। आपदा के लिए उत्तराखंड को विशेष राज्य के तौर पर देखा जाना चाहिए और बजट में भी इसके लिए विशेष पैकेज की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार को भी केंद्र से काफी उम्मीदें हैं। राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।